अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये सारे मसले का हल है। वो टेलीफोन कॉल किसकी हो सकती है और आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई कहाँ मजबूर है और ये मामला उनकी पहुंच से कहाँ बाहर निकल रहा है। आईसीसी इस मौके पर क्या करेंगे, पूरा मामला जो है ये पूरा ज़ेरे गर्दिश है पिछले कुछ दिनों से। और कहा ये जा रहा है कि इस हफ्ते जो है या फिर अगले हफ्ते इस मामले के ऊपर जो है वो किसी किस्म के पेशरफ का इम्कान है। आपको याद होगा कि नजम सेठी जिस ज़माने में थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, उस वक्त उन्होंने ये वाली बात कही थी। और ग्रेग बाकले जो उस वक्त के आईसीसी के सदर थे वो पाकिस्तान आए थे जब 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला था। और उस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, रमीज राजा ने, कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। और इस तरह की जब वाइब्स आई थी तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो सरबराह क्रिकेट बोर्ड के जो आईसीसी के सदर थे वो आए और उन्होंने जो है नजम सेठी साहब को यकीन दहानी करवाई कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर होगी, उसके अंदर हम इंडिया की टीम को पाकिस्तान लेकर आएंगे। कुछ स्टैट्स हैं और वो फ़ोन कॉल किसकी हो सकती है और कौन सा मामला जो है वो हल हो सकता है, कौन ये सारे मामले को हल करने की पोजीशन के अंदर है। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई और इसके अलावा आईसीसी को कितना नुकसान होगा। सूरत हाल ऐसी है, कहा ही जा रहा है कि तकरीबन जो है वो 1 करोड़ या 1 अरब डॉलर के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह का कुछ अमाउंट है। और उसके अंदर जो है बीसीसीआई का 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ। आईसीसी का इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बात ये की जा रही है कि 100 करोड़ का नुकसान जो है, 100 करोड़ डॉलर का नुकसान जो है वो आईसीसी का हो सकता है और 50 करोड़ डॉलर का नुकसान जो है वो इंडिया का हो सकता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। ये सूरत हाल है। और बीसीसीआई के बारे में हम लोग पूरा पाकिस्तान जो है उसके बारे में जो इस तरह की बातें उसको विलन बनाकर पेश कर रहा है। नजम सेठी साहब ने ये वाली बात की है, उनका एक हाल ही के अंदर इंटरव्यू आया है जो मेरी नज़र से गुजरा और जो उनके साथ बात हुई थी ग्रेग बाकले की, उन्होंने इस बात के ऊपर निशानदेही की है। उन्होंने बताया कि बीसीसीआई जो है वो कल पाकिस्तान अपनी टीम भेज दे, लेकिन उनकी तरफ से ये वाली चीज़ है कि उनको हुकूमत से इजाज़त चाहिए होती है और हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है इजाज़त देने के मूड के अंदर नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया है। जिस तरह के हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामलात हैं उसके अंदर हुकूमत है पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत किसी मामले के ऊपर भी कोई चीज़ बातचीत नहीं कर रही, इसलिए मोदी हुकूमत ने जो है इसके ऊपर साफ इनकार कर दिया है। इस सूरत हाल के अंदर एक टेलीफोन कॉल किसकी हो सकती है, वो है पाकिस्तान की एक शख्सियत जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, मियां नवाज शरीफ। लेकिन ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है, ये सूरत हाल जो है बैकफायर भी आ सकता है। आपको याद होगा असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये वाली बात कही थी कि मोदी साहब को वो फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इस तरह पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सुबकी हुई थी। उन्होंने रवानी के अंदर और जज्बात के अंदर ये वाला बयान दे दिया था, लेकिन ऐसे बयान जो हैं वो मीडिया के अंदर नहीं दिए जाते। अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया गया या इंडिया की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से फ़ोन किया और अगर इंडिया की तरफ से ना हो गया तो पाकिस्तान की पूरे दुनिया के अंदर जो है वो सुबकी हो जाएगी। इसलिए बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए जो है मामला जो है वो कुछ किसी हद तक जो है आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन नजम सेठी साहब का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो मोदी साहब के बहुत पक्के और पुराने दोस्त हैं, दोनों की यारी है और दोनों एक दूसरे से फैमिली रिलेशन है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर एक फ़ोन कर दें तो ये सारा मामला जो है वो एकदम से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हल होता हुआ नज़र आ जाएगा। एक चुटकी बजाते जिसे कहते हैं ना, ये मामला हल हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर खड़े होकर अपीलें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मामला बेहतर करनी चाहिए। और इंडिया का यह वाला बयान जो मोदी सरकार और मोदी साहब खुद देते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मर रहा है, इसको मरने दो, ये वाली शायद बयानात जो हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब के इल्म के अंदर नहीं आए। अगर उनकी इतनी ही पुरानी और पक्की दोस्ती है तो पाकिस्तान को इस वक्त उनके एक टेलीफोन कॉल की ज़रूरत है जो मोदी को करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देगी तभी मियां नवाज शरीफ साहब
इस बारे में फ़ोन करेंगे, लेकिन वहाँ से क्या इजाज़त मिली है नहीं मिली इस बारे में सवालिया निशान है। मियां नवाज शरीफ साहब वैसे तो उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन अपने पर्सनल मामला जो हैं उनके लिए बात करते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात या फिर इंडिया और पाकिस्तान की बात मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त करने की पोजीशन के अंदर है भी नहीं, और ना ही उनको अब तक इस किस्म की कोई इजाज़त मिली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये वाली बात कि ये मामला जो है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की मोहताज है, और ये मामला जो है वो चुटकी बजाते हुए हल हो सकता है। नजम सेठी साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो बताया है उसके अंदर ये वाली बात की है कि बीसीसीआई कैसे राजी है और किस तरह बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू की मिसाल दी, उसके अंदर ये वाली बात कही कि जयशंकर साहब जो है 2016 के अंदर बीसीसीआई के सदर बने थे, और उन्होंने जो है उस वक्त जो है आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर लगे थे या फिर बीसीसीआई के सदर बने, तो खैर उनकी उनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जो है उन्होंने ये वाला मुद्दा रखा था कि आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस, तो उन्होंने ये वाली बात की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो मोदी साहब भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हालात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर वो भी मजबूर हैं और वो भी इसी वजह से इजाज़त नहीं देते। हालांकि मोदी साहब की पूरी कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चली है। हमेशा वो जब भी किसी जलसे के अंदर खड़े होते हैं तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को जो है बुरा भला बोलते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो यहाँ पर कहते हुए भी शर्म आती है। तो मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं, 3 बार इलेक्शन जो जीते हैं वो पाकिस्तान मुखाल वोट की वजह से जीते हैं। पाकिस्तान कार्ड उन्होंने खेला है जिसकी वजह से वो इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। अब ऐसे 360 डिग्री का जो है वो यू टर्न लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करने की बात करेंगे। तो उनको ये वाली बात पता है कि अगर ये वाली चीज़ मैंने कर दी तो अगली ट्रम्प के लिए या अगले इंतखाबात के लिए उनको वोट किस बुनियाद के ऊपर पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इस तरह मामला जो है वो गंभीर हो चुके हैं और कोई भी जो है वो इस खित्ते के और इस यहाँ पे मौजूद 1 अरब तकरीबन 2 अरब लोगों के बारे में किसी किस्म का कोई नहीं सोच रहा। सब अपने सियासी मफादात को सोचते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी अपनी गलती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को बिल्कुल तगड़ा नहीं किया। आपके ऊपर किसने पाबंदी लगाई है कि आप IPL की तरह PSL को जो है वो इतना छोटा सा इवेंट, इतना बड़ा था उसको और मजीद छोटा किया जा रहा है। ये नाअहली होती है PCB की, ये जहालत होती है PCB की। इसके अंदर जो है वो आप वर्किंग नहीं करते। आरामको कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर IPL को सपोर्ट करती है। IPL के अंदर जो वो है वहाँ पर जो है ब्रॉडकास्टिंग और इसके अलावा वहाँ पर जो है स्पॉन्सर के तौर पर जो है वो अपने हज़ारों डॉलर जो है, लाखों डॉलर जो है वो देती हुई नज़र आती है। PCB इस बारे में बात क्यों नहीं करता, ये वाली चीज़ क्यों नहीं अपनाई जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी इस मामले के ऊपर बात करने की कोशिश कर सकती हैं और उनको राज़ी करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ से किसी किस्म का कोई ओके का सिग्नल नहीं है। और दोनों मामला जो हैं, दोनों मुल्कों के मामला जो हैं वो इस वक्त सर्द मोहरी का शिकार हैं और सर्द महरी जो है इस हद तक पहुँच गई है कि दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म जो है एक दूसरे को फ़ोन करते हुए सोचते हैं कि क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। एक टेलीफोन कॉल मियां नवाज शरीफ की इस मामले को हल कर सकती है। इसलिए ये वो शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर जो इस तमाम तर सूरत हाल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो भी मोहताज हैं, उनको भी ओके का सिग्नल या फिर थम्स अप चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर उनको इजाज़त मिल जाए तो फिर वो ऐसी वो, और उसके बगैर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे भी नहीं। तो इस सूरत हाल जो है वो कंट्रोल हो सकती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले दुबई इंडिया के मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका लेकर गया और अपने तौर पर अब इंडिया के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की कोशिश की जा रही है। सारी चीज़ें जो है रूमर्स के ऊपर चल रही हैं, हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं है। ICC इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ICC का होगा। इंडिया का भी नुकसान होगा। पाकिस्तान की इस सूरत हाल के अंदर देखने और इंतज़ार करो वाली पॉलिसी है, देखो और इंतज़ार करो वाली पॉलिसी है। क्या कुछ आगे वाले दिनों के अंदर होता है, अभी तक कुछ भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है। इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते जो है सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहते हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करना चाहिए? क्या इस हद तक जाना चाहिए पाकिस्तान को, या फिर बराबरी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मामला को देखना चाहिए? आप इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से है चाहे पाकिस्तान से है, क्या सोचते हैं? इस चीज़ का हल क्या है?
ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔